आज श्रद्धेय पिताजी का हम लोग जो है 5वीं पुण्यतिथि जो है हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। देखिए आज पिताजी हमारे स्वर्गीय भरत यादव जो लगातार कई बार प्रधान रहे और इस क्षेत्र में जहां तक मैं जानता हूं कि इतने लोगों का उनसे इतना अच्छा संबंध था। और अगर हम बात करें तो वो जो है इस पूरे क्षेत्र में कोई भी कहीं से भी हो, कभी कोई अगर पिताजी के संपर्क में आया होगा, कभी कोई जरूरत पड़ी होगी कि एक दूसरे का सहयोग करने में पूरा विश्वास करते थे। तो पिताजी सबको जोड़ के चलते थे और मैंने कहा कि सबको जोड़ करके वो लगातार 25 साल प्रधान 20 साल प्रधान रहे और उसके पहले लगातार 2 बार चुनाव हारे भी, तो एक बार जीते तो लगातार जीतते रहे। और पिताजी मुझे हमेशा ये सिखाते थे कि बेटा कभी किसी का दिल न दुखे, आपके द्वारा अगर किसी का दिल दुख गया तो समझो कि आपका जीवन व्यर्थ है। मतलब आप ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे किसी का दिल दुखे। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। APS आजमगढ़ में सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, हम उनका मुस्तकबिल संवारेंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। मदरसा गुलशने मुमताज छित्तेपुर मार्टिनगंज आजमगढ़ में दाखिले जारी हैं। अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए राब्ता करें। तालीम तरक्की का सबसे बेहतर जरिया है। डॉक्टर खुर्शीद अहमद अलीग। हरीश चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर बिलरियागंज रोड आजमगढ़ में नर्सरी टू 12th सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल नसीरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया आजमगढ़ में नर्सरी से 12वीं तक यूपी बोर्ड एवं AS पब्लिक स्कूल आजमपुर चकिया आजमगढ़ नर्सरी से 10वीं CBSE बोर्ड में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। बता दें कि नर्सरी में प्रवेश निःशुल्क है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिनकी सादगी, संघर्ष और सेवा भाव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र में स्वर्गीय भरत यादव जी की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा भावपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। 10 अप्रैल 2026 को सूर्य वाटिका महाराजगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने स्वर्गीय भरत यादव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि वे केवल एक नाम नहीं बल्कि समाज सेवा की एक मिसाल थे। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद को अपना कर्तव्य समझा। उनकी पहचान एक ऐसे जनसेवक की रही जो हर किसी के सुख दुख में मजबूती से खड़े रहते थे। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया और क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया। कार्यक्रम के आयोजक स्वर्गीय भरत यादव के पुत्र और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि स्वर्गीय भरत यादव जी के आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा है, जिन्हें आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता हमेशा गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों और मजलूमों का साथ देते रहे। श्रद्धांजलि सभा के अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ऐसे महान व्यक्तित्व भले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा समाज को दिशा देते रहेंगे। इस 5वीं पुण्यतिथि व श्रद्धांजलि सभा में आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय भरत यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ में विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व MLC राकेश गुड्डू और समाजवादी पार्टी के दीगर नेता मौजूद थे। आजमगढ़ सांसद ने सबसे पहले
पुण्यतिथि में आए हुए जनता से मुलाकात की। वो स्टेज पर भी गए, जिनको देखने के लिए पूरी जनता उमड़ पड़ी। लोगों में काफी उत्साह था, हर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए बेताब था। इस अवसर पर आए हुए आजमगढ़ व महाराजगंज क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने भी भरत यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन काल को याद किया। कार्यक्रम में आजमगढ़ जिले के सांसद मान्य धर्मेंद्र यादव जी, आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी, अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव जी, पूर्व एमएलसी राकेश कुमार गुड्डू जी, नगर पंचायत महाराजगंज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे इरशाद अहमद जी, आजमगढ़ जिले की बहुत ही बारिश समाज सेवी डॉक्टर श्रीराम यादव जी, पूर्व चेयरमैन सीताराम कांडू जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रुदल सोनकर दे एवं क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। तो भाई आज आपके पिताजी की पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए, आज पिताजी हमारे स्वर्गीय भरत यादव, जो लगातार कई बार प्रधान रहे और इस क्षेत्र में जहां तक मैं जानता हूं कि इतने लोगों का उनसे इतना अच्छा संबंध था। और अगर हम बात करें तो वो जो है इस पूरे क्षेत्र में कोई भी कहीं से भी हो, कभी कोई अगर पिताजी के संपर्क में आया होगा, कभी कोई जरूरत पड़ी होगी कि एक दूसरे का सहयोग करने में पूरा विश्वास करते थे। और पिताजी मुझे हमेशा ये सिखाते थे कि बेटा कभी किसी का दिल न दुखे। आपके द्वारा अगर किसी का दिल दुख गया तो समझो कि आपका जीवन व्यर्थ है। मतलब आप ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे किसी का दिल दुखे। तो आज श्रद्धेय पिताजी का हम लोग जो है 5वीं पुण्यतिथि जो है हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और हमारे क्षेत्र से बल्कि पूरे जिले से काफी जगह से लोग जो है जो उनके काफी क्लोज लोग हैं, काफी लोग आते हैं और हर बार आते हैं। ये पिताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोगों को जब भी मैं मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि उनका कितना आत्मीय लगाव रहता है। अभी मेरी जब भी कभी पिताजी के हम उम्र के लोगों से मेरी मुलाकात होती है तो उनके साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, लोग जिक्र करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज के समय में दोस्ती के मामले अगर हम बात करें तो पिताजी से बड़ा कोई सानी नहीं है। और मैं देखता हूँ जो पिताजी के जो लोग भी दोस्त रहे, और वो ना कोई जाति ना कोई धर्म से, वो हर चीज से ऊपर। कहा जाता है ना, पिताजी कहते हैं कि दोस्ती जो है कभी कोई जाति और धर्म नहीं देखती है। लेकिन पिताजी ने संदेश दिया हमेशा मुझे कि बेटा कभी भी दोस्ती करो तो सच्चे दिल से करो, सच्चे मन से करो। कोई भी काम करो अगर तो सच्चे मन से करो। और मैं पिताजी के ही मतलब जो है बताए हुए रास्ते पे, उनके आदर्शों पे चलने का पूरा प्रयास करता हूँ। वो अक्सर करके जो गरीब होते थे उनकी मदद करते थे। उनका प्रयास रहता था कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी जरूर मदद। तो मैं उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ने का काम करता हूँ। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में पहली बार आता था तो पिताजी मुझे काफी अपने अच्छे से उनको जाता था कि बाबू जरा इनको इलाज करा देना, इनकी मदद कर देना। तो मैं ये प्रयास करता था कि मतलब उनकी मदद हो। और पिताजी क्रॉस चेक करते थे कि क्या उनकी मदद हुई कि नहीं हुई, फिर मुझसे पूछते थे, फिर उनसे पूछते थे। तो इससे मैं काफी ये चीजें सीखते हुए, और ये आज पिताजी को गए हुए 5 साल हो गया, लेकिन 5 साल में मेरा ख्याल है कि मैं अगर ये कह सकता हूँ कि उनके लिए अगर मैं दिखाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की मदद कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि पिताजी को जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है। क्योंकि तकरीबन 1400 समथिंग मेरे पास डेटा है, 1400 समथिंग लोगों को मैंने केवल हार्ट का ऑपरेशन कराया है। और इसके अलावा और सामान्य मतलब जैसे लोहिया विज्ञान से लेकर पीजीआई से लेकर केजीएमसी से लेकर के हम लोग का प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र का है, कहीं का भी हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा का हो, उसकी मदद हो। और आज हम लोग जो है 5वीं जो पुण्यतिथि है उसमें हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी आए हुए हैं, और हमारे चौहान जी गायक हैं, यहाँ के बहुत सम्मानित गायक हैं, इसके अशोक लाल यादव जी हैं, और यहाँ पे और भी कई गायक कलाकार साथी लोग आए हैं, उनकी श्रद्धांजलि लोग मना रहे हैं। और पिताजी से जुड़े हुए लोग, उनके तमाम मित्र जो भी हैं, जो उनके साथ उनका भावुक लगाव है, वो सब लोग आए हुए हैं। तो ये सच में आज हम लोग जो है मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कह सकता हूँ। और मेरे लिए बहुत भावुक पल भी रहता है जब भी कभी मैं पिताजी को याद करता हूँ तो उनके बात करने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनको लोगों के जोड़ने का स्टाइल, और कभी भी नकारात्मक होते मैंने इनको नहीं देखा पूरे जीवन में। एक बात और जो बहुत प्रमुख बात है, वो पिताजी बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति थे और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। जो है शामिल रहते थे, और न केवल मतलब केवल शामिल होते थे बल्कि पूरे मन से, पूरे तन मन धन से शामिल होते थे और एक दूसरे के सहयोग में लगातार लगे रहते थे। इसलिए आज हम सब लोग जो है यहाँ पर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथी यहाँ चल करके आप आए। खासकर आप, मैं देखता हूँ कि आप एक बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार साथी हैं जो हमारे क्षेत्र की आवाज को उठाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
किस गांव में वो पैदा हुए और उनका निधन कब हुआ? पिताजी हमारे 1952 1 जनवरी 1952 को उनकी जो है वो पैदा हुए। और मेरे पिताजी 5 भाई थे। जो सबसे बड़े हमारे पिताजी श्री देवकी नंदन यादव जी, उसके बाद दूसरे नंबर के जो है स्वर्गीय नंदलाल यादव जी, थर्ड नंबर पे स्वर्गीय भले यादव जी, चौथे नंबर पे जो भी हमारे बड़े पिताजी जो भी जिंदा है उनका नाम श्री लक्ष्मण यादव जी। सबसे छोटे भाई मतलब थे अपने भाइयों में, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी थे। और उनका जन्म जो 1952 होता, डबल एमए थे वो, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र से जो है पीजी थे और आईटीआई भी थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, दो नौकरी सरकारी पाने के बाद उन्होंने जो है नौकरी भी छोड़ने का काम किया था। और उसके अलावा जो सबसे जो बड़ी बात थी उनका यह था कि सामाजिक सेवा करने के लिए और मतलब प्रधान कई बार रहे, वो भी ऐसी ग्राम पंचायत से प्रधान रहे जहां पर जातीय समीकरण में बात करें तो मतलब कह सकते हैं कि 650 यादव हैं और तकरीबन 1600 मुस्लिम है, 1300 ब्राह्मण है। उस ग्राम पंचायत से लगातार प्रधान होना सच में वाकई में मतलब बड़ी बात होती थी। तो पिताजी सबको जोड़ के चलते थे और मैंने कहा कि सबको जोड़ करके वो लगातार 25 साल प्रधान, 20 साल प्रधान रहे। और उसके पहले लगातार 2 बार चुनाव हारे भी, तो एक बार जब जीते तो लगातार जीतते रहे और अपने जीते जी लगातार प्रधान रहे। किस गांव से? ग्राम पंचायत चांदपुर और महाराजगंज ब्लॉक और हमारा विधानसभा गोपालपुर आजमगढ़ जिले में। अपना परिचय दीजिए। मैं श्री राम यादव, रिटायर्ड इम्यूनाइजेशन अफसर, रहने वाले प्रतापपुर का हूँ। आज श्री यादव जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना? कि पुण्यतिथि के बारे में तो ही मैं कहूँगा कि अगर किसी आदमी में कुछ अच्छी क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी को जो है याद करना चाहिए। उसने क्या किया, क्या करना बाकी है, इसी पर भी ध्यान देना। इसके पुत्र जो है उनको लेकर क्या कहना? ये सुपुत्र में जो क्वालिटी होनी चाहिए चंचल यादव में वो है, दिखती है। भविष्य में उनको क्या देखना चाहते हैं आप चंचल यादव? भविष्य में चाहते हैं कि यहाँ का जो है अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, प्रदेश का नेतृत्व करें, ये एक तरह से शुभकामना उनके साथ। सर मेरा नाम तनवीर आलम है और मैं ये चांदपुर नयापुरा से। देखिए, सबसे मैं तो यही कहना चाहूँ, हमारे पिता समान थे वो। हमारे घर से बहुत पुराना लगाव था इनका जी। और इनके लड़के जो हैं चंचल यादव जो है वो सबको जोड़ के चल रहे हैं जो है। कभी कोई बीमार हो रहा है या जो परेशानी में, कभी भी रात बिरात चले जाइए, हमेशा खड़े रहते हैं साथ में इनके जो है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो है। जनता से क्या उम्मीद है उनको? जनता सर देखा जाए जो है नौजवान के तौर पे जो है, और जो हमको उम्मीदें होनी चाहिए जो है, तो हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं जो है। तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय रामधनी यादव, पूर्व प्रधान महेशपुर और छात्र नेता पीजी कॉलेज तरह से और समाजवादी पार्टी। आज स्वर्गीय भरत यादव जी की पुण्यतिथि है 5वीं, क्या कहना है उनके जीवन को लेकर? देखिए, आज जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि है स्वर्गीय भरत यादव जी, इस इलाके के बहुत संभ्रांत व्यक्ति थे। उनका समाज में और लोगों में एक अलग छाप था और उसी छाप के बदौलत आज बहुत ऐतिहासिक लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। उनके बेटे हैं चंचल यादव, क्या वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हाँ, ये निश्चित तौर से उनके बेटे ने, जो भरत यादव की हम लोगों के बीच में कमियां हुई थी, उस कमियों को पूर्ति करते हुए समाज में एक नई पहचान बनाने का काम किए हैं चंचल यादव। और समाज के सब हर वर्ग के व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और समाज के लिए क्या किया भरत यादव जी? देखिए, भरत यादव ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि किसी ने कहा है कि पद न बड़ा होता है, कद न बड़ा होता है, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो भरत यादव सबके साथ खड़े होकर के समाज में एक नई पहचान, नई व्यवस्था देने का काम किया था।